साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तुमरुका जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आज मैं वक्ता बना हूं, आप श्रोता हो, सुनने बैठे हो। भोलेनाथ आप यजमान बनकर बैठे हो, आप कोई साधारण नहीं, स्वयं शिव यजमान बनकर बैठे। अच्छा एक बात बताइए, गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही आ गई थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आई। कौन लेकर आया? जम के आवाज नहीं आई, जरा बोलो। आगे। गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आई है, उनको लेकर कौन आया? भागीरथ। गंगा को लाने के लिए भागीरथ की जरूरत पड़ती है, और शिव महापुराण को लाने के लिए शंकर के किसी भक्त की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये शिव थोड़ी बड़ा हुआ। भागीरथ गंगा को लेकर आए, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर आई, वरना गंगा पृथ्वी पर नहीं है। महामंडलेश्वर बाबूगिरी जी महाराज जैसे कोई भागीरथ हैं जो शिव महापुराण को भीलवाड़ा जैसी नगरी में लेकर आ गए। इस शिव महापुराण को भीलवाड़ा की नगरी में लेकर कोई है, कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हमारे जीवन में होता है, तब जाकर कोई अच्छे कर्म के कारण हम अच्छी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ जयपुर से आत्री जी और उनके साथी लोग आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ये आत्री जी। और अभी इन्होंने जयपुर मानसरोवर में सुंदर शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन कराया। शिव पुराण आत्री जी के शब्द थे, गुरुजी हमारी संस्था ने ढेरों कथा कराई, और जो कथा शिव महापुराण की हुई उसको कराने वाला हम तो नहीं थे, शिव जी करा रहे थे और शिव जी ही सुन रहे। ये इनके शब्द थे। धन्यवाद। ये इनके शब्द थे। और भीलवाड़ा के क्षेत्र में भी जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा नगर में जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा की शिव महापुराण सेवा समिति इस कथा को करा रही है। विधायक महोदय कोठारी जी, सांसद महोदय अग्रवाल जी, इस पूरे क्षेत्र के आनंदमय महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, यजमान परिवार और ऐसे ना जाने कितने परिवार इस कथा को संजोने में लगे हुए हैं, इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कथा कोई साधारण नहीं है। बयालीस डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है आज, और भक्तों का सैलाब ऐसा है कि छाता लगा लगा कर, अपनी साड़ी का पल्लू कर कर कर, अपने बच्चों को साथ में रहकर, दरी लगाकर, चादर लगाकर, पन्नी लगा लगा कर लोग कथा का ग्रहण कर। किसी को कहा जाए इतनी गर्मी में कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ, तो कोई नहीं निकले।
केवल एक शिव के लिए, शंकर भगवान की परम कथा के लिए लोग अपना एसी का रूम और डनलप का गद्दा, कूलर, पंखा छोड़कर पसीने में नहा रहे हैं, धूप में बैठकर छाता लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो? तुमको लगता है कि छाता लगाकर तुम कथा सुन रहे हो? तुमको लगता है कि कपड़ा सिर पे डालकर तुम कथा सुन रहे हो? नहीं नहीं। मोहल्ले में शादी होती है, कई बार पत्रिका सगे भाई को नहीं दी जाती है और पूरे मोहल्ले में जिससे अच्छी पहचान होती है शादी की पत्रिका उसी को दी जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई के घर की शादी में नहीं जाते और मोहल्ले में किसी से इतना प्रेम हो जाता है, रिश्ता हो जाता है कि उसकी शादी में जाना जरूर पड़ता है। उसी तरह यदि आप सिर पर कपड़ा डालकर, छाता लगाकर, धूप में बैठकर, गर्मी में भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो समझ लेना कि आपका शंकर जी का कोई पुराना रिश्ता बड़ा प्रबल रहा होगा जो आप यहाँ पहुंचे। और वो रिश्ता साधारण नहीं है। क्या देकर भेजेगा मेरा बाबा? आज कथा का छठा दिवस है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस हो जाएगा, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पंडाल में आज शिवरात्रि है कथा की, रात भर शिव भक्त खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं। सवेरे 8 बजे कथा सुनते हैं, 11 बजे रज को नमन कर कर, प्रणाम कर कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, कब देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। एक लड़का बैठा है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं। महाराज कहाँ बैठा है? एक लड़का है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं है। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। 10 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं बैठे हो बेटा तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 10 साल की उम्र में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जब से रोशनी गई तब से मैं शिव जी को ही बस मानता हूं, बाकी के कहीं मेरा ध्यान नहीं जाता। अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। गुरुदेव 10 साल की उम्र में मेरी आंख चली गई, अंदर से बड़ा टूट चुका था, कोई काम नहीं, पड़ा रहता, क्या करूं? तब नेत्र विहीन होकर भी अध्ययन किया। किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए जो मांगो वो मिल जाता है। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या मैं पंडाल में बैठकर कुछ मांगूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? भाभी कहने लगी, भैया ऐसा सुना है कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठ के जो मांगो वो मिल जाएगा। भाभी मुझे सरकारी नौकरी करना है, मेरी आंख नहीं है, नेत्र नहीं।
क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं? चल, मानसरोवर में, मानसरोवर के बीटी रोड जयपुर में 20 मार्च से 26 मार्च तक कथा चल रही है। चल, अपन दोनों बैठ के कथा सुनेंगे। भाभी मुझको कथा में ले गई, पंडाल में बैठ गया, कथा सुनी और बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा ऐसी कृपा कर कि मेरी सरकारी नौकरी। एग्जाम मैंने पहले दिया था रेलवे का, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी रेलवे में नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, भोले बाबा को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, भीलवाड़ा की भूमि को कथा सुनने के लिए आया हूँ। मेरी भाभी के साथ 3 बार सीहोर भी आया, कंकर शंकर की पूजा भी कर कर गया और उसी कंकर शंकर और रुद्राक्ष ने आज मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। कहीं बैठे हो तो आ सकते बैठे कि एक विश्वास लेकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो और इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मेरा भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, जो मांगा है उसको देगा जरूर। ये विश्वास, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब किस भावना से आए?